हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का संस्कृत का पार्ट 2 का पैराग्राफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत पाठ के संस्कृत भाषायः महत्वम के एक एक शब्दों के अर्थ के साथ समझते हुए इस पैराग्राफ का संदर्भ और उसका हिंदी में अनुवाद। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके पैराग्राफ दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस पैराग्राफ का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसमें प्रसंग, व्याख्या या कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ हिंदी में अनुवाद और संदर्भ ही पूछेगा। ठीक है, तो हम इसमें एक एक वर्ड को समझते हुए सबसे पहले इसकी कहानी को देखेंगे, उसके बाद हम इस पैराग्राफ के अर्थ को लिखेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ क्या कह रहा है कि पहला पैराग्राफ है कि धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भवो द भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। तो इस लाइन का क्या अर्थ है? तो धन्यो अयम का मतलब है धन्य है। क्या धन्य है? भारत देश, यानी कि भारत देश धन्य है। यत्र मीन्स जहाँ पर, समतुल्य यानी कि सारे एक साथ, जनमानस पावनी यानी कि जनमानस की पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भादोद भाविनी का अर्थ है सुंदर सुंदर विचार उत्पन्न करने वाले। शब्द संदोह प्रसविनी यानी कि शब्द संदोह का अर्थ है शब्दों के समूह को, प्रसविनी यानी कि पैदा करने वाली, सुर भारती यानी कि देवताओं की वाणी। तो इसमें क्या कह रहा है इसका अर्थ कि धन्य है हमारा यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली देववाणी शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली शोभायान है। ठीक है, क्या है? शोभायान है। विद्यमानेषु यानी कि विद्यमानेषु का अर्थ है विद्यमान। निखिलेष्वापि यानी कि संपूर्ण। वाङ्मयेषु यानी कि साहित्यों में। अस्याः इसका। वाङ्मयव्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अस्या मतलब है कि इसका, वाणिज्यम यानी कि साहित्य, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न यानी कि सर्वगुण संपन्न, और क्या है यानी कि सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न यानी कि सर्वगुण संपन्न है। तो कह रहा है इसके आगे कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, फिर कह रहा है इमेव यानी कि यही भाषा मीन्स भाषा, संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम्नापि यानी कि संस्कृत नाम से भी, लोके यानी कि संसार में, प्रथिता यानी कि प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। यही भाषा संस्कार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध भी है। अस्माकम यानी कि हमारे, रामायण यानी कि रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि महाभारत इत्यादि के ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा यानी कि चारों वेद। सर्वा उपनिषद यानी कि सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणिनी यानी कि आठों पुराण। ठीक है, आठों पुराण और सभी उपनिषद, चारों वेद, और अन्यानी यानी कि और अन्य महाकाव्य यानी कि महाकाव्य, नाटदिनी और नाटक आदि, और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि। अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। अस्यामेव का अर्थ है इसी, भाषायाम यानी कि भाषा से ही, लिखितानि यानी कि लिखित, सन्ति मीन्स है। तो कह रहा है कि यहाँ से कि यह भाषा हमारे रामायण, महाभारत के आदि ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक
आदि लिखे गए, इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। इयमेव यानी कि इव मतलब यही, भाषा मीन्स भाषा में, समा सर्वा समया भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविदिभः यानी कि यह भाषा सभी आर्यों की भाषा, जनती मतलब कि यह भाषा सभी आर्यों की भाषा में यानी कि सभी विद्वानों की भाषा में क्या मतलब कि जनती यानी कि जानी जाती है, मन्यति मतलब मानते हैं इसकी माता, भाषा तत्वविदि भी यानी कि भाषा के विद्वान यानी कि मानते हैं, ये बात जानते हैं और मानते हैं भाषा के विद्वान लोग भी। यानी कि कहने का अर्थ है कि भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य की भाषाओं की जननी क्या करते हैं, मानते हैं। यानी कि सारे भाषा के वैज्ञानिक लोग जो हैं यानी कि भाषा के वैज्ञानिक सभी लोग इस भाषा को क्या करते हैं, समस्त आर्यों का भाषा की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयम्। ठीक है, दृष्टे विषय यानी कि यहाँ पे कह रहा है संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का गौरवम यानी कि गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम यानी कि बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्याकत बहुत प्रकार के ज्ञान का क्या है, अत्यम यानी कि आश्रय, ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम यानी कि व्यापकता, च और न मित नहीं, कस्यपि यानी कि किसी की दृष्टि विशेष यानी कि दृष्टि से बचा नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के, संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय प्रदान करता है और इसकी क्या है, व्यापकता क्या है और नहीं किसी के भी दृष्टि से ओझल नहीं है। क्या है, किसी की भी दृष्टि से इसकी व्यापकता ओझल नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टि पथमानीय सम्य गुप्तमाचार्य प्रवणे दंडिना यानी कि संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का गौरमेव यानी कि गौरव भी, दृष्टि पथमानीव यानी कि देख करके मानते हैं देख करके, सम्य गुप्तमाचार्य प्रवरेण यानी कि सभी आचार्यों में श्रेष्ठ। ठीक है, सभी संस्कृत के आचार्यों में श्रेष्ठ, दंडिना यानी कि दंडी ने। ठीक है, जो दंडी है वो सभी क्या है, आचार्यों के श्रेष्ठ दाता है। तो संस्कृत के गौरव में, संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ कड़ी ने ठीक ही कहा है। ठीक है, तो क्या कहा है, दंडी ने यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। तो क्या कहा है, तो ये लाइन है कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्य न वाख्याता महर्षि यानी कि संस्कृत नाम मीन्स नाम का, दैवी यानी कि देवताओं की वाणी, वाग्य न वाख्यता यानी कि वाणी के विख्यात में, महर्षि यानी कि महर्षियों के द्वारा, कि संस्कृत के महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृत को क्या कहा है, महर्षियों ने भी देव की वाणी कहा है, क्योंकि देवताओं जो होते हैं वो संस्कृत की वाणी बोलते हैं। तो यही दंडी ने कहा, यही आचार्य दंडी ने कहा कि संस्कृत को महर्षियों ने भी देव की वाणी क्या है, कहा है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो जैसे मैंने एक एक शब्दों के अर्थ के साथ आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, उसी प्रकार से आपको इसके हिंदी के अनुवाद को वर्णित करना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देखेंगे। हेडिंग कर लेंगे धन्यो अड्यम डॉटेड क्या करेंगे, महर्षिभ। ठीक है, यही इसका हम हेडिंग करने के बाद इसका अर्थ लिखेंगे। इस प्रकार से हम हेडिंग कर लेंगे धन्यो अस्यम डॉटेड महर्षिभिः। संदर्भ इसका रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया
अब हम देखेंगे इसके हिंदी में अनुवाद। तो हेडिंग कर लेंगे हिंदी में अनुवाद और इसका लिखेंगे अर्थ की। तो यह भाषा देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली देववाणी शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी यानी कि संस्कृत वाणी शोभायान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न मानते हैं। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ कड़ी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है, यानी कि यही दंडी यानी कि आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। यही इसका हिंदी में अनुवाद हो गया, यानी कि इसका अर्थ। अब हम देखेंगे अगले लाइन को। आगे के पैराग्राफ कह रहे हैं कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम। यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का साहित्य मतलब साहित्य सरस यानी कि सरस है। ठीक है, संस्कृत का साहित्य सरस है यानी कि अच्छा है। व्याकरणच सुनिश्चितम यानी कि और इसका जो व्याकरण है वो क्या है, सुनिश्चित है, यानी कि एक तरह निश्चित ही है। यानी कि संस्कृत जो है संस्कृत का साहित्य क्या है, सरस है, और इसके व्याकरण जो है वो इसका जो व्याकरण है वो क्या है, सुनिश्चित है। फिर आगे कह रहा है तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यच वर्तते। यानी कि भावबोध सामर्थ्यम, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ कह रहा है कि तस्य का अर्थ है इसके, यानी कि संस्कृत के। ठीक है, गद्य पद्य च यानी कि गद्य और पद्य। ठीक है, इसके गद्य और पद्य ललित्य यानी कि ललित्यता है, इसमें ललित्य है। भावबोध सामर्थ्यम यानी कि भावबोध की समर्थता है। अद्वितीय यानी कि अलौकिक सुंदर। श्रुति माधुर्य यानी कि और सुनने में माधुर्य क्या है, प्राप्त होती है, यानी कि वर्तते मतलब है। यानी कि कह रहा है कि तस्य यानी कि संस्कृत के गद्य और पद्य लालित्य है और भाव के बोध की समर्थता अलौकिक यानी कि सुंदर है और इसके सुनने में भी मधुरता की प्राप्ति होती है। यानी कि इसका हम अर्थ लिखना चाहें तो लिखेंगे कि संस्कृत जो है साहित्य का रसपूर्ण और सुनिश्चित व्याकरण वाला क्या है, सुनिश्चित है, और इसके गद्य एवं पद्य लालित्य भाव अभिव्यक्त का गुण क्या है, शक्ति, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का क्या है, गुण इसमें विद्यमान है। फिर कह रहा है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी शत प्रेरणा संस्कृत वाणम्य ददाति न तादृशम किमचिदन्त्यम। ठीक है, किमचिदत्वम, इसका अर्थ है कि किम का अर्थ है कि किम बहुना यानी कि क्या, यानी कि क्या ज़्यादा कहें, यानी कि ज़्यादा क्या कहें। ठीक है, ज़्यादा क्या कहें। चरित्र निर्माणा यानी कि चरित्र निर्माण के लिए। यदृशी यानी कि जैसी। सत्य प्रेरणा यानी कि चरित्र के निर्माण की जैसी।
सच्ची प्रेरणा यानी कि अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाण्यम यानी कि संस्कृत का साहित्य, ददाती यानी कि देता है, न मीन्स नहीं, तादृश्यम यानी कि वैसा, ठीक है, वैसा, क्वचिदंत्यम यानी कि अदंत कहीं नहीं यानी कि अन्यथा कहीं नहीं, यानी कि संस्कृत जैसी प्रेरणा कहीं और नहीं मिलती है, यानी कि अधिक क्या कहें, इससे अधिक यानी कि ज़्यादा हम क्या कहें, संस्कृत साहित्य के चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, यानी कि संस्कृत जो है जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा को प्रदान करता है वैसी प्रेरणा कोई भी नहीं करता। क्या करता? वैसी प्रेरणा कोई भी संस्कृत का नहीं करता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यदृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी, ठीक है। मूलभूतानां यानी कि मूलभूत, ठीक है, मूलभूतानां का मतलब मूलभूत, मानवीय गुणानां यानी कि मानवीय गुणों की, यदृशी यानी कि जैसी, विवेचना यानी कि वर्णन करना, संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत के साहित्य में वर्तते मतलब है, और नान्यत्र यानी कि नहीं है, तादृशी यानी कि वैसी। तो कह रहा है यहाँ से कि मूलभूत यानी कि संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के साहित्य में, ठीक है, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना किसी भी अन्य में नहीं है, यानी कि संस्कृत के साहित्य जैसी मूलभूत प्रेरणा किसी अन्य विषय में नहीं है, ठीक है, उसका वर्णन किसी अन्य साहित्य के संस्कृत के साहित्य से नहीं है। दया यानी कि दया, दान मीन्स दान, शौचर्य, दया दानम, शौचनम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चाणक्ये गुणानाम अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सञ्जायते, यानी कि दया, दान और शौचनम यानी कि पवित्रता, औदार्यम यानी कि उदारता, अनुसूया, अनसूया का मतलब ईश्वर न करने के गुण यानी कि ईर्ष्या न करने के गुण, हमारे अंदर जलन न हो, ईर्ष्या न करने के गुण, क्षमा यानी माफ़ी, और अन्य चने के गुणा यानी कि और अन्य, अनेक से यानी कि अन्य के गुण, ठीक है, अस्य यानी कि है, साहित्यस्य यानी कि संस्कृत के, अनुशीलनेन यानी कि अध्ययन मात्र, सञ्जायन्ते यानी कि उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि संस्कृत के अन्य क्या अध्ययन करने वाले अध्ययन गात्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका अर्थ कह रहा है कि इस साहित्य के अध्ययन से, इस साहित्य के अध्ययन से, संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करने की भावना, क्षमा और अन्य क्या, अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यही इसका अर्थ है। चलिए इस अर्थ का हम क्या कर लेते हैं, हिंदी में अनुवाद और इसके संदर्भ को देखते हैं। तो संदर्भ आपका वही रहेगा, हेडिंग कर लेंगे संस्कृतस्य साहित्यम डॉटेड सञ्जायन्ते। कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम डॉटेड सञ्जायन्ते, संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा, और हिंदी के अनुवाद में लिखेंगे हेडिंग करके कि संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव, अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार ठीक है, निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता, यानी कि संस्कृत विषय के अलावा अच्छी प्रेरणा किसी भी विषय में नहीं मिलती। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करने की क्षमता तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यही इसका अर्थ है, हिंदी में अनुवाद। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर दिया है
अब हम देखेंगे आगे के लास्ट पैराग्राफ। इसमें सिर्फ हमें संस्कृत भाषा का वर्णन करना है। इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ के भी अर्थ को देख लिया। अब हम चलेंगे लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे। सारे में संस्कृत की भाषा के वर्णन किया गया है जिस प्रकार से आपने देखा। तो लास्ट पैराग्राफ कह रहा है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि बाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाषभारवी भवभूत्यादयो महाकाव्य स्वकीयोः ग्रंथरत्नोः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य यानी कि संस्कृत के साहित्य में, ठीक है, आदि कवि यानी कि आदि कवि का मतलब आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु, ठीक है, और कालिदास, और अन्य, और च मीन्स और अन्य मीन्स अन्य, और अन्य भाषभारवी यानी कि और अन्य भाषभारवी भवभूत्यादयो यानी कि भवभूति आदि, ठीक है, भवभूति आदि महाकाव्य यानी कि महाकाव्य यानी कि महाकवि और अन्य भवभूति आदि महाकवि स्वकीय यानी कि अपने, ठीक है, ग्रंथ रत्नों यानी कि ग्रंथ रत्नों का अद्यापि यानी कि आज भी पाठा का नाम यानी कि पाठकों के हृदय यानी कि हृदय में विराजते यानी कि विराजमान है। ठीक है, तो कह रहा है कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भाषभारवी और अन्य भवभूति अन्य क्या है महाकवि अपने ग्रंथ क्या रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। इयम मीन्स यहाँ, ठीक है, इयम मीन्स यह, भाषा मीन्स भाषा, अस्यामी भी यानी कि हमारी, मातृशम यानी कि माता के समान, सम्माननीय यानी कि सम्माननीय यानी कि सम्माननीय, वंदनीय यानी कि वंदनीय, च और सम्माननीय और वंदनीय है। यतो मीन्स इसी से, भारत मातु यानी कि भारत माता की, स्वतंत्रनात्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति मेकत्वच संस्कृते नैव सुरक्षितु शक्यन्ते। ठीक है, तो कह रहा है कि इयम मीन्स यह भाषा क्या है, हमारी मातृभाषा यानी कि माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। और यतो मतलब इसी से, भारत माता मतलब भारत माता की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता है, इसी भाषा से भारत माता की क्या है, स्वतंत्रता है। और गौरव यानी कि गौरव है, अखंडता अखंडत्व यानी कि अखंडता है। और संस्कृत कमेकत्वम यानी कि और संस्कृत की एकता है। क्या है, संस्कृति कमेकत्वच यानी कि संस्कृत की एकता है। और संस्कृते नैव यानी कि संस्कृत भाषा से ही, सुरक्षितम यानी कि संस्कृत भाषा से ही सुरक्षित है, और शक्यन्ते और सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से और सुरक्षित हो सकते हैं। तो इसका कह रहा है कि हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश क्या है, सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। फिर कह रहा है इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति यानी कि इयम यानी कि यहाँ संस्कृत भाषा का मतलब संस्कृत भाषा, सर्वासु यानी कि सभी, भाषासु यानी कि भाषा में, प्राचीनतमा यानी कि प्राचीनतम, श्रेष्ठा चस्ति यानी कि श्रेष्ठ है। यानी कि यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी और सर्वश्रेष्ठ है। ततः यानी कि अतः, सुष्ठु कतम यानी कि सुष्ठु कतम का मतलब क्या है, ठीक से कहा गया है।
भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण्य भारती इति, यानी कि भाषाओं में मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर है, दिव्य मतलब अलौकिक है, गीर्वाण्य भारती यानी कि संस्कृत भाषा है। यानी कि कह रहा है इसका अर्थ कि अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान है और मधुर एवं दिव्य माना जाता है। यही इसका अर्थ है। तो चलिए इस पैराग्राफ का भी हम हेडिंग करके इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। हेडिंग करेंगे संस्कृत साहित्यस्यम डॉटेड गीर्वाण्य भारती इति। चलिए इसका अर्थ लिखते हैं। हेडिंग करेंगे संस्कृत साहित्यस्य और डॉटेड गीर्वाण्य भारती इति। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। हिंदी के अनुवाद को देखते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे हिंदी में अनुवाद, लिखेंगे कि आज भी संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भाष भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज कर रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा भारत माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा संस्कृतनिष्ठ सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, माधुर्य एवं दिव्य है। तो इस प्रकार से हमने इसका भी अर्थ आपको लिखित समझा दिया और आपके सारे पैराग्राफ्स के अर्थ हमने नोट्स के तौर पर भी बता दिए। एक एक शब्दों के अर्थों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि इसके अभ्यास प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद।